बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें किसी बात का इल्म हो तो दूसरों तक पहुंचा दो। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगरचे एक आयत जानते हो, एक निशानी, एक बात जानते हो तो दूसरे तक पहुंचा दो। ये हदीस इसलिए पढ़ी मैंने कि एक खुशखबरी आप हजरात के लिए भी है और मेरे लिए सआदत की बात है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अक़वाल जमा किए तरतीबी शक्ल में, और दिल में ये इरादा था कि कुछ हदीसें इस अंदाज में जमा की जाएं कि छोटे तलबा भी और बड़े तलबा भी, छोटे और बड़ों से मुराद जो तालिब इल्म इब्तिदा में हैं वो हदीसें याद कर लें, और जो बड़े तालिब इल्म हैं, अरबी दर्जात के हैं, वो हदीस का मतलब भी याद कर लें। जो हमारे इमाम हैं उनको हर हफ्ते बड़ी दिक्कत होती है, हर जुमे में उनको सोचना होता है कि मुझे कौन सा मौजू तलाश करके जुमे में बातें करनी है। तो एक हदीस अगर इमाम ने याद की, पहली तो हदीस याद करने का सवाब, तर्जमे के साथ मुख्तसर सा मतलब उसका जिक्र कर दिया गया, और फिर वो हमारा एक मौजू बन गया। ये एक छोटी सी किताब है, अनमोल हदीसें तलबा और असातिज़ा के लिए, इसका ये पूरा नाम है, अनमोल हदीसें तलबा व असातिज़ा के लिए। तो इसमें तरतीब ये दी गई है कि सबसे पहली चीज तो लिखा गया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। सबके याद है हदीस, लेकिन जो हमारे छोटे तलबा हैं वो हदीस याद करते हैं। फर्ज कीजिए उन्होंने हदीस याद की, अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। अब उनको ये जहन में नहीं कि ये हदीस है या दुआ है, बहुत सारी चीजें याद हो गई, लेकिन उन्हें फर्क कोई बताया नहीं गया, फर्क महसूस नहीं कराया गया। बच्चा याद करता है अल इल्मु नूरुन, ये हदीस हो गई। बच्चा याद करता है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, तो दोनों अरबी अल्फाज हैं दोनों के, लेकिन बच्चे को फर्क महसूस कैसे हो कि ये दुआ है और ये हदीस है। उसके लिए ये लिखा गया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मालूम होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अब ये हदीस है, फर्क महसूस हो गया। अब बच्चे को याद करना है क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अब तर्जमा तो थोड़े बड़े बच्चों के लिए हो गया, जो बिल्कुल मुब्तदी हैं, छोटे तलबा हैं, वो सिर्फ हदीस याद करें, अल्फाज। कुछ बड़े हो गए तर्जमा भी याद करें। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कामों का दारोमदार नियतों पर है। ये इसका मुख्तसर सा तर्जमा हो गया आसान लफ्जों में। अब छोटे तलबा तर्जमा और हदीस याद करें, कुछ बड़े तलबा हैं, इमाम हैं हमारे, और हमारे असातिज़ाए किराम हैं, उलमाए किराम हैं, वो अपनी तकरीरों को मजबूत बनाने के लिए एक मौजू तलाश करने की उनको जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हदीस याद कर लें। याद तो रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, जहन नशीन करनी है। जहन नशीन एक हदीस हो गई, तो अब वो मतलब भी थोड़ा सा उसका देख ले। इसका छोटा सा मतलब लिखा मैंने, आपको सुनाऊं। ये हदीस, इसका मतलब है, ये हदीस नियत के नाम से मशहूर है।
तमाम अमाल की खूबी और कबूलियत का इन्हिसार नीयत पर ही है। इबादत हों के मामलात हों, इन दोनों में अच्छी नीयत और अल्लाह व रसूल की रजा मुकद्दम है। बिलखुसूस अमाल खैर में रिया और नामनमूद सवाब से महरूमी का सबब है। ये मुख्तसर सा तर्जमा कर दिया गया। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम, इमाम और हमारे बड़े तलबा हैं, वो इस छोटी सी हदीस और मतलब से एक वाज़ेह तकरीर, एक तफसीरी तौर पर तकरीर तैयार कर सकते हैं। अब उन्हें हर जुमे में परेशान होने की जरूरत नहीं। एक हदीस का मुताला करें, उसके अल्फाज जहन में रखें और जुमे में मिंबर पर जाके बैठे, इंशाअल्लाह 15-20 मिनट और आधा घंटे का आपका मौजू तैयार हो चुका। तो ये सिर्फ इसलिए मैंने तरतीब दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज अल्हम्दुलिल्लाह मंज़िर आम पे आ चुकी है और इसमें थोड़ी सी हदीसें जिक्र की गई हैं तर्जमा मतलब के साथ। अब इस वक्त काफी सा वक्त हो चुका है, किताब छपकर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत सारे मदरसों में ये जारी है इस वक्त। अब तो लॉकडाउन चल रहा है, वरना निसाब में दाखिल कर दी गई थी। हमारे यहाँ भी है, जई में भी है, इकला खानपुर में भी है और इधर जाहिदपुर में है, खिवाई में है, हर्रे में, जसड़ में और जहन में नहीं मेरे, बहुत सारी जगह ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता शुरू कर दी गई है। क्योंकि ये किताब ऐसी है कि वो सिर्फ उस्ताज बच्चों को ही नहीं सिखाएंगे, बल्कि मैंने देखा, मुझे फोन करके बताया एक उस्ताज ने किसी मदरसे के कि जी पहले हम इसे खुद याद करते हैं तर्जमा और मतलब, उसके बाद बच्चों को याद कराते हैं। बड़ा सुकून मिला हमें कि बच्चा एक मुकम्मल तौर पर हदीस जानने लगा। मुश्किल सा तो है, दूसरी दीगर किताबों में अल्फाज छोटे छोटे बच्चों ने याद कर लिए, बहुत सारी हदीसें याद कर चुके होते हैं, लेकिन ये चंद हदीसें बहुत सारे वक्त में याद होती हैं। लेकिन एक इस अंदाज में छोटा बच्चा भी अगर आप उसको खड़ा करें, और आसान सी बात मैं आपको ये बतला दूं, खास कर मदरसे के जिम्मेदारान के लिए, कि वो ये मामूल बनाएं, ये मामूल अपनाएं कि बच्चे को एक हदीस याद कराएं तर्जमा और मतलब के साथ। किसी भी मस्जिद में अपने यहाँ जहां नमाज होती है, हर नमाज के बाद बच्चे को खड़ा करें और उससे कहें कि वो हदीस सुनाए। अब वो हदीस क़ाल नबी से शुरू करेगा, पूरी हदीस पढ़ेगा, तर्जमा और मतलब, तो मुकम्मल तौर पर सामईन मुक्तदी के भी वो बात जहन में रहेगी, तलबा का भी एक हौसला बढ़ेगा, उसका ढेर खुलेगा, बेझिझक हो जाएगा। क्यों, आने वाले वक्त में उसे मुकर्रिर भी बनना है, आने वाले वक्त में उसे बड़ा इमाम बनना है, तो उसको फिर आगे चलकर दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मामूल बनाएं, इन बातों का ख्याल रखें। मुझे तो सिर्फ ये कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं ने, आपकी तमन्नाओं ने, कोशिशों ने, और मेरी दिली तमन्ना थी, तालिब इल्मी के ज़माने से मैं सोचता रहा था कि कोई छोटी सी किताब इस शक्ल में तरतीब दी जाए कि वो सबके काम आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मुकम्मल हो चुकी है, और एक और दीगर मौजू पर कोई और किताब ज़ेर तबा है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए, इल्म के फैलाने का मुझे भी आपको भी जरिया बनाए।